हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोन डिजीज़ के बारे में। चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले मलेरिया की हम बात करते हैं। मलेरिया क्या होता है बच्चों? मलेरिया बहुत सारे कंट्री में ये एक जानलेवा बीमारी की तरह काम करता है। इवन अगर हम भारत देश की बात करें तो हमारे देश में लाखों केस पर ईयर मलेरिया के आते हैं। और मलेरिया की हमारे पास डिटेल साइकिल भी है जो हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से रिलेटेड है। हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक आइडिया के बारे में कि मलेरिया क्या होता है। देखिएगा, मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है, हम प्रोटोजोन डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज है, जैसे प्लाज्मोडियम मैलेराई है, प्लाज्मोडियम ओवेली है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। तो हमसे अगर पूछा जाता है मलेरिया इज कॉज बाय, अगर प्रोटोजोआ से क्वेश्चन आता है तब आपको आंसर देना है प्लाज्मोडियम। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट फॉर्म। बच्चों, स्पोरोजोइट फॉर्म क्या होती है? मलेरिया की इन्फेक्शियस फॉर्म को आप कहते हैं स्पोरोजोइट फॉर्म। इन्फेक्शियस फॉर्म थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो। इसका जो वेक्टर है वो ये है, फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो। फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा और जब वो बाइट करता है तो वहां से सलाइवा ह्यूमन के ब्लड में एंटर कर जाता है। और सलाइवा में बच्चों क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा में प्रेजेंट होता है द इन्फेक्शियस फॉर्म, जिसको हम स्पोरोजोइट कंसीडर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मलेरिया की जो साइकिल है उसके लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। एक होस्ट मस्कीटो होता है और दूसरा होस्ट ह्यूमन होता है। ऐसी साइकिल को जहां पर दो होस्ट की जरूरत होती है डायजेनेटिक हम कंसीडर करते हैं। क्या कहते हैं उसको? डायजेनेटिक कहा जाता है उसको, जहां पर दो होस्ट की बात होती है। देखिएगा बच्चों, जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शियस फॉर्म स्पोरोजोइट आ जाती है तो ब्लड के थ्रू चली जाएगी लीवर में, और लीवर से फिर वही फॉर्म हमारे आरबीसी को रप्चर करने का काम करती है, आरबीसी को डैमेज करता है। तो सिम्टम्स आते हैं चिल्स, ठंड लगती है हमें, फीवर और बॉडी पेन। तो ये मलेरिया के सिम्टम है। तो हमें यहां पर क्या याद रखना है? मलेरिया की प्रोटोजोन कौन है, हमें यह याद रखना है। दो होस्ट से रिलेटेड डायजेनेटिक टर्म और मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो। बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पास बहुत सारी वेक्टर बोर्न डिजीज हैं। कहीं पर हमारे पास फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो आता है, कहीं पर हमारे पास फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो आता है, और एडीज मस्कीटो की भी हम बात करते हैं, जैसे डेंगू वगैरह के केस में। तो ये चीजें आपको यहां पर याद करनी है। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एमीबॉयसिस, ये एमीबॉइक डाइसेंट्री हम इसको कह रहे हैं। एमीबॉइक डाइसेंट्री, एमीबॉइक डाइसेंट्री का पैथोजन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये भी एक प्रोटोजोआ है, जैसे हम अमीबा का नाम सुनते हैं, ये है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। बच्चों, मेनली अगर हम इसके इन्फेक्शन की बात करें तो इसके इन्फेक्शन की जो साइट होती है मेनली वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ह्यूमन की। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउस फ्लाई इज ए मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट। तो बच्चों, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कॉन्टेमिनेटेड फूड प्रोडक्ट से ये बीमारी हमें फैलती है। और यहां पर हाउस फ्लाई वर्क कर रही है एज ए मैकेनिकल कैरियर। कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो कहीं खुले में अपना डाइजेस्टिव वेस्ट फीसेस रिलीज करता है और एक हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका वहां उस फीकल मैटर पर बैठ जाए और वहां से वो फ्लाई उड़कर इन्फेक्शन को जगह जगह पर ला सकती है, जिस कारण से अगर हम वेजिटेबल्स को, सब्जियों को अच्छे से वॉश करके नहीं खाते
ये अपने हाथों को हम अच्छे से वॉश नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं धुलते, तो ये बीमारी हमें फैल सकती है। सिम्टम हमें आ सकते हैं एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस। ये सिम्टम हमें एमीबॉयसिस के केस में मिलता है। ये जो बीमारी है ये अधिकतर उन लोगों में ज्यादा होती है जो जुड़े होते हैं, जैसे कि सॉइल से वो कोई काम कर रहे हैं, मिट्टी से कोई काम कर रहे हैं, अचानक वो खाना खाने के लिए चले गए, उन्होंने अपने हाथ को अच्छे से वॉश नहीं किया, अच्छे से धुला नहीं है, तो कई बार इन्फेक्शन इस तरीके से फैल सकता है, क्योंकि हाउस फ्लाई कहीं भी जा सकती है और ये इस बीमारी में मैकेनिकल कैरियर का काम करती है। तो हमसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एमीबॉयसिस इज कॉज्ड बाय, हमारा आंसर होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। चलिएगा आगे चलते हैं बच्चों। हमारे पास नेक्स्ट एक बीमारी है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीका का निद्रा रोग। कुछ लोग कहते हैं ये तो नाम बड़ा नींद से रिलेटेड लग रहा है, स्लीपिंग से रिलेटेड लग रहा है, तो देखते हैं इसके बारे में। पैथोजन है ट्रिपेनोसोमा ब्रुसेई और गैम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा ब्रुसेई भी कॉज कर सकता है और गैम्बियंस भी कॉज कर सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू द बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। बच्चों ये सीसी फ्लाई के बाइट करने से फैलता है, जिसका साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पेपिलस। आप देख पा रहे हैं ये है सीसी फ्लाई। और सबसे इंडियंस के लिए सही बात क्या है कि ये जो फ्लाई है ये अफ्रीका के रूरल एरिया में मिलती है, मतलब अफ्रीका के ग्रामीण एरिया में ये मक्खी अधिकतर मिलती है। और ये मक्खी अगर किसी को बाइट कर ले और इस मक्खी के पास प्रेजेंट हो ट्रिपेनोसोमा ब्रुसेई या गैम्बियंस, तो उसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो सकता है। सिम्टम्स देखते हैं बच्चों, फीवर आ सकता है, जॉइंट्स पेन, जॉइंट में दर्द होता है, पुअर कोऑर्डिनेशन, इसका असर ब्रेन पर भी पड़ता है, तो हमारी कोऑर्डिनेशन पावर जो है वो पुअर हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है। और स्लीपी कंडीशन, पेशेंट को स्लीप, नींद जैसी कंडीशन बनती रहती है। और कहा तो ये भी जाता है कि इस बाइट के बाद पर्सन 12 से 18 घंटे तक सो सकता है। सोने का मतलब ये होता है कि वो एक सिम्टम से गुजर रहा है। तो हमें यहां पर याद रखना है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय पैथोजन, याद रखना है ट्रिपेनोसोमा, और हमें याद रखना है वेक्टर बाइट ऑफ सीसी फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पेपिलस। बहुत बार बच्चों ऐसा होता है साइंटिफिक नाम से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कालाजार, जो फैलता है प्रोटोजोआ से, जिसका नाम है लिशमैनिया डोनोवेनी। इसको हम लिशमैनियसिस भी कहते हैं, लिशमैनियसिस। मोड ऑफ इंफेक्शन है पैरासाइट एंटर्स थ्रू द बाइट ऑफ सैंड फ्लाई। देखिएगा बच्चों यहां पर एक और वेक्टर आ गया है सैंड फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है फिलेबोटोमस। सैंड फ्लाई ये भी अफ्रीका से ही रिलेटेड है। सैंड, रेत में रहने वाली एक मक्खी, ये जो आम मक्खी होती है मस्का डोमेस्टिका, उससे ये काफी अलग होती है। फिलेबोटोमस मोस्ट कॉमन इन ब्राजील एंड ईस्ट अफ्रीका। ये जो बीमारी है ये ब्राजील और ईस्ट अफ्रीका रीजन से ज्यादातर बिलोंग करती है। सिम्टम्स हैं फीवर, फेटीग, एनीमिया, ब्लड की कमी हो सकती है, स्वेलिंग ऑफ द लीवर एंड स्प्लीन, ये कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। तो कालाजार में हमें याद रखना है प्रोटोजोआ, लिशमैनिया डोनोवेनी और वेक्टर, मतलब मोड ऑफ इंफेक्शन। वेक्टर का नाम हमें याद रखना है, वेक्टर है हमारा सैंड फ्लाई। और देखिएगा ये आप देख पा रहे हैं ये एक बच्ची है जिसके अंदर ये सिम्टम हमें दिखाया जा रहा है कि कालाजार के कारण उसके फेस पर किस तरीके से ये कैंकर लाइक स्ट्रक्चर उभर कर आ गए हैं। तो बच्चों में इस टाइप के सिम्टम भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने कवर की है प्रोटोजोन डिजीज, जिसमें हमने मलेरिया के बारे में बात की है, जिसमें हमने एमीबॉइक डाइसेंट्री के बारे में बात की है, स्लीपिंग सिकनेस, और हमने पढ़ा है कालाजार। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप इसको लाइक करिएगा
और इस वीडियो को शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी से जुड़े रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।